आइए अब एप्लीकेशन आपको आज बताने जा रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है लेटर हैं उसको बताया जाएगा। इसके पहले हम प्रारूप आपको बता चुके हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। अब देखिए एप्लीकेशन पहला है जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। एप्लीकेशन माने क्या होता है? प्रार्थना पत्र। इन्फॉर्मिंग हिम, उन्हें सूचना दो अबाउट योर इलनेस, अपनी बीमारी के बारे में। एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे प्रार्थना भी करो। टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस, कि तुमको लीव ऑफ एब्सेंस माने होता है अनुपस्थित होने की छुट्टी। लीव मीन्स होता है छुट्टी, एब्सेंस माने अनुपस्थिति। फॉर 3 days, 3 दिन तक, 3 दिन तक अनुपस्थित होने के लिए उनसे छुट्टी के लिए प्रार्थना करो। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपका, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 5 days, अपने प्रिंसिपल को पत्र लिखो, 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना करो। एज यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर हु इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, क्योंकि आपको अपनी माँ की देखभाल करना जो बुखार से पीड़ित है। आर करके कई क्वेश्चन दिया है तो उसमें से एक ही आपको लिखना चाहिए। और भी क्वेश्चन क्या है देखिए, तीसरा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू हैव टू अटेंड योर फादर गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल। आपको प्रिंसिपल से को प्रार्थना पत्र लिखना, उनसे यह कहना है कि 4 दिन की छुट्टी दे, क्योंकि आपको अपने पिता के पास उपस्थित होना है। गेटिंग ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, जिनका अस्पताल में गेटिंग ट्रीटमेंट माने होता है इलाज होना। क्लियर? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। मतलब छुट्टी लेना है कारण में अपनी बीमारी भी आपको बताने के लिए कहा जा सकता है। पिताजी के इलाज चल रहा है उनको भी बता सकता है, माँ की देखभाल के लिए आ सकता है। मतलब चाहे जितने तरीके से पूछा जा सकता है। प्रारूप आपका सही होना चाहिए। कारण में जो पेपर में दिया रहेगा वही कारण आपको बीच में भर देना है। देखते आगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिकनेस। देखिए इसमें अपने बीमारी के बारे में बताना है, इन्फॉर्मिंग माने सूचना देना है। एंड रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव ऑफ एब्सेंस फॉर 4 days, और 4 दिन की छुट्टी लेना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू ए वीक्स लीव एज योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड। आगे कह रहा है कि 1 हफ्ते की छुट्टी लो, प्रिंसिपल से प्रार्थना पत्र लिख के उनको कारण ये बताना कि योर फादर इज हॉस्पिटलाइज्ड, आपके पिता का हॉस्पिटलाइज्ड माने क्या होता है? मतलब अस्पताल में भर्ती होना। आपके पिता अस्पताल में भर्ती, इसलिए छुट्टी लेना है। बात समझ में आया? प्रश्न कितने तरीके से आ सकता है? अपनी बीमारी के लिए आ सकता है छुट्टी लेने के लिए, माँ की बीमारी के लिए, पिताजी की बीमारी के लिए, या अस्पताल में भर्ती होने के लिए, वो है आपको भी देखभाल करना है। तमाम कारण कुछ भी बता सकता है, उससे नहीं मतलब है। आपको केवल मेन मकसद है, आप प्रारूप सही होना चाहिए। कारण जो भी चाहे जो आए, न सोचो कि बदल के पूछ लिया आप क्या करें। याद किए थे अपनी बीमारी वाला, आ गया पिताजी वाला, मम्मी वाला, तो कुछ नहीं, अपनी जगह उनको बता देना। जहाँ लिखोगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, वहाँ लिख दो माई मदर हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, माई मदर हैज़ बीन, माई फादर हैज़ बीन हॉस्पिटलाइज्ड लिख दो, अस्पताल में भर्ती हैं। माई फादर, ठीक है, इज़ गेटिंग ट्रीटमेंट, उनका इलाज चल रहा है। इस तरह से जो भी कारण है पेपर से थोड़ा सा बना के आपको लिखना है। चलिए इसका हम आंसर भी बता दे रहे हैं। देखो पहले 2 लिखना है द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बाद यहाँ जो किताब में आर पुत्री इंटर कॉलेज बरेली है, इसको आप मत लिखना है, यहाँ अपने आप स्कूल का नाम लिखना है आपको। उसके बाद देखिए स्कूल की मैडम है, आपके प्रिंसिपल मैडम है तो मैडम लिख देना है, जिसके मैडम नहीं रहेंगे सर लिखेंगे वो। क्लियर? उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना आपको याद कर लेना है। बताए थे प्रारूप में भी आता है, माने सविनय निवेदन है कि इसकी हिंदी होती है। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूँ, इसका अर्थ होता है। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज में उपस्थित होने में अनेबल माने असमर्थ हूँ। क्लियर? तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, नीचे लिखना आई देयरफॉर, ध्यान देना देयरफॉर के आगे पीछे कामा लगेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। मैं इसीलिए रिक्वेस्ट यू, आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, कि मुझे अनुपस्थित होने की छुट्टी दे दीजिए। लीव माने छुट्टी, एब्सेंस माने अनुपस्थित, यानी स्कूल से अनुपस्थित होने की छुट्टी दे दीजिए। फ्राम करके अब डेट बताना, जिस दिनांक से छुट्टी आपको लेना है। क्लियर? जिस दिनांक से आप नहीं आना चाहते हो उस दिनांक लिखोगे। यहाँ 12 अक्टूबर है तो आप 17 मई डाल सकते हो, 18 मई डाल सकते हो, कोई भी दिनांक डाल सकते हो। उसके बाद 2000, यहाँ जो 20 लिखा है, अक्टूबर की जगह आप मई डाल देना, मई में आपका पेपर होगा। उसके बाद 17 के आगे वाला ही डेट डालना, 12 मत डालना। क्लियर? 18 वगैरह डाल देना। ठीक,
ये आप 2021 यहाँ कर देना, जहाँ 20 लिखा है 20 के बाद 21 कर देना, मतलब 2021 हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर कितने दिन की छुट्टी आप ले रहे हो? हाँ, तो 14 तक ले रहे हैं, 14 अक्टूबर तो मतलब 12 से 14, तो 12, 13, 14 3 दिन की छुट्टी लिया जा रहा है। इतना भी ध्यान देना, जिस दिन से छुट्टी लोगी वो दिन भी गिना जाएगा। अगर आप यहाँ 18 डाल दोगे, बाई चांस जान लीजिए 18 मई हो गया, 18 से 3 दिन जोड़ोगे, 18, 19, 20, तब यहाँ 20 रहे हो जाएगा 14 की जगह। क्लियर? जैसे 12 के बाद 14, 18 के बाद 18, 19, 20, 18 मई से 20 मई तक हमको छुट्टी चाहिए। 3 दिन की अगर ले रही हो, अगर 4 दिन के लेना है तो 20 के बाद 21 कर दो, बढ़ा दो। 5 दिन के लेना 22 कर दो। इस तरह से जोड़ देना, 18, 19, 20, 21, 22। अगर 5 दिन के लेना है तो 22 तक कर देना। जितना भी दिन का लेना हो ले लो, लेकिन जिस दिन से लोगे और जिस दिन तक, वो सारे दिन काउंट किए जाएंगे। क्लियर? उसके बाद फिर 2021 लास्ट में आपको लिख देना है, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। इसको आपको याद कर लेना, प्रारूप में आएगा। मैं आपकी आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड माने मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आपके दयापूर्ण कार्य के लिए। एक्ट माने कार्य, काइंडनेस माने दयालुता, आपके दयालुता के कार्य के लिए मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा। उसके बाद डेटेड करके यहाँ दिनांक देखिए, जैसे बताया गया 12 अक्टूबर है ना, तो यहाँ 12 अक्टूबर जो है आपको लिख देना 18 मई या ना 17 में, जिस दिन पेपर आपका रहेगा 17, 17 लिख के TH फिर में MAY। देखिए जो छोटे नाम होते हैं जैसे मई हुआ, जुलाई हुआ और ये सब मतलब अप्रैल हुआ, तो ये पूरा लिखना चाहिए। और जो बड़े नाम होते हैं जैसे अक्टूबर हुए, सितंबर हुए, जनवरी हुए, इसमें आपको 3 शब्द लिख के फुल स्टॉप कर दिया जाता, तो शॉर्ट फॉर्म हो जाता। क्लियर? मई का शॉर्ट फॉर्म मत बनाए, क्योंकि 3 ही 4 शब्द हैं, तो शॉर्ट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। जो ज़्यादा बड़े ना, जनवरी हुआ, सितंबर हुआ, अक्टूबर हुआ, नवंबर हुआ, इनका शॉर्ट फॉर्म 3 शुरुआत के 3 शब्द लिख के फुल स्टॉप कर दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ 2021 डाल देना है आपको। उसके बाद यहाँ दाएं साइड में योर्स ओबीडियंटली, क्योंकि आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो ओबीडियंटली लगाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कुमारी रीता रानी काट के क्लास आप यहाँ लिख देना XYZ। उसके बाद क्लास डालो या ना डालो कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? क्लास डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल XYZ डाल दो बस। ठीक? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में आपको अगला लेटर जो इम्पोर्टेंट रहेगा परीक्षा के लिए उसको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, घंटी को दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि समय से जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।